आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एक बार फिर से सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से, भारत में राष्ट्रवाद। और इस चैप्टर के जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि मैं आपको सामाजिक विज्ञान के चैप्टर वाइज, जी हां, सामाजिक विज्ञान के चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा रहा हूं, चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा रहा हूं, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय हो यानी विस्तृत उत्तरीय हो। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में आप जानेंगे भारत में राष्ट्रवाद, और इस पाठ का जो लघुत्तरीय प्रश्न है, इस पाठ के जो लघुत्तरीय प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को मैं आज के इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। और उससे पहले आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दीपावली है कल और कल है सोमवार। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी दीपावली अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ मनाएं, काफी हर्षोल्लास के साथ मनाएं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जिन प्रश्नों का आंसर मैं आपको रटाने का प्रयास नहीं करूंगा बल्कि आपके सीधे दिमाग में बैठाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए प्रश्न क्या कह रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया। रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया और इसका क्या परिणाम हुआ। तो रॉलेट एक्ट के बारे में संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा। यहां पर उत्तर देख पा रहे हैं आप सभी कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। तो जो रॉलेट एक्ट था वह 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया। भारत में उभर रहे जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उस आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से इस कानून को निर्मित किया गया था, यानी रॉलेट एक्ट का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के द्वारा। आप इस चीज का विशेष ध्यान देंगे कि अंग्रेजों के द्वारा ही, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से रॉलेट एक्ट का निर्माण किया गया या रॉलेट एक्ट कानून बनाया गया। इस कानून के द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार मिल गया था। और इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक जो गतिविधियां थी उन गतिविधियों को कुचलने का और जो राजनीतिक कैदी थे उनको 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए, यानी उन पर 2 साल तक बिना ही मुकदमा चलाए और उनको जेल में रखने का अधिकार प्राप्त हो गया था। यानी बिना मुकदमा चलाए ही उन राजनीतिक कैदियों को जेल में रखने का अधिकार मिल गया था और इसे काला कानून भी कहा जाता है। प्रश्न यदि आता है कि काला कानून किसे कहा जाता है तो रॉलेट एक्ट को, आप ध्यान दीजिएगा, रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून भी कहा जाता है। बहुविकल्पी प्रश्न इस बार आएंगे 20, जिनका आंसर आपको देना होगा OMR शीट में। मैं लगभग प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूं, इसलिए आप सभी लोग प्रत्येक विषय में आने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को जरूर फोकस में रखिए, यानी उन सभी प्रश्नों को जरूर ध्यान दीजिएगा।
तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि आगे लिखा हुआ है कि भारत में जनता द्वारा रॉलेट एक्ट का घोर विरोध किया गया। भारत में इस एक्ट का जनता के द्वारा घोर विरोध किया गया। अनेक शहरों में रॉलेट एक्ट के विरोध में रैलियां तथा जुलूसों का आयोजन किया गया। अनेक शहरों में इस एक्ट का विरोध करने के लिए अनेक रैलियां निकाली गई, यानी जुलूस भी निकाले गए। रेलवे वर्कशॉप में कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और रेलवे वर्कशॉप में जो कर्मचारी थे वो हड़ताल पर चले गए, जिससे वहां काम बंद हो गया। और जिससे क्या हो गया, वहां पर काम बंद हो गया। शहरों में दुकानदारों ने हड़ताल कर दी और शहरों में भी जो दुकानदार थे उन्होंने भी हड़ताल कर दी। रेलवे तथा टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाएं भंग हो जाने से शासन के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया। जनता द्वारा किए गए इस विरोध को दबाने के लिए अंग्रेजों ने दमन की नीति का सहारा लिया। और जनता ने जब रॉलेट एक्ट का विरोध किया तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इस विरोध को दबाने के लिए दमन नीति का सहारा लिया। अमृत के अनेक नेताओं, यहां पर अमृतसर होगा, अमृतसर के अनेक नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। 10 अप्रैल को पुलिस वालों ने अमृतसर में हो रहे एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी और इस घटना से कुछ लोगों ने बैंकों, डाक खानों तथा रेलवे स्टेशनों पर हमले करने शुरू कर दिए थे। अंग्रेजी शासन ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया। अंग्रेजी शासन ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया और जनरल डायर को इस विद्रोह को दबाने की कमान सौंप दी। और जनरल डायर को इस विद्रोह को दबाने की कमान सौंप दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने ये आंदोलन वापस ले लिया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो महात्मा गांधी जी ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। मैं इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में और अपनी नोट्स भी बनाते जाएं। 2023 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करते जाएं। इस दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आपको 2023 की बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करनी है। आप हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाएं और अपनी बोर्ड परीक्षा 2023 की बेहतर तैयारी करते रहें। अगला प्रश्न है यहां पर, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की थी? साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी और कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की थी? तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत में सर जॉन की अध्यक्षता में 1927 ईस्वी में जो कमीशन आया उसका नाम साइमन कमीशन था। भारत में सर जॉन की अध्यक्षता में जो 1927 ईस्वी में कमीशन आया उसका नाम क्या रखा गया? साइमन कमीशन रखा गया था। और इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अतः भारतीयों ने साइमन कमीशन का घोर विरोध किया और इसीलिए भारतीयों ने इस कमीशन का घोर विरोध किया। कांग्रेस ने 1927 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया और कांग्रेस ने 1927 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया। इसका विरोध करते समय 1928 में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पुलिस की लाठियों से गंभीर रूप से घायल होकर स्वर्ग सिधार गए और साइमन कमीशन का ही विरोध करते हुए
पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पुलिस की लाठियों से गंभीर रूप से घायल होकर स्वर्ग सिधार गए। तो यह भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे भी तैयार कर लें। अगला प्रश्न है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और वह है यह, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, इसकी 2 शर्तें लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर क्या होगा कि पूना पैक्ट, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पूना पैक्ट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर किए गए या हुए, इसकी 2 शर्तें थी। पहली शर्त क्या थी, दलित वर्ग को प्रांतीय व केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिलना, और दूसरी शर्त क्या थी कि मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही हो। मतदान कहां हो, सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही हो। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। पहला कार्य क्या था आंदोलनकारियों का, कि भारतीय लोगों में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करना। जो आंदोलनकारी थे उनका पहला कार्य क्या था कि भारतीय लोगों में देश प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए एवं उनकी राष्ट्रीय एकता की जो भावना है उसको भी जगाना चाहिए। उनमें जो राष्ट्रीय एकता की भावना है उसे भी जागृत करना। और अगला क्या कार्य था कि भारतीय जनता को स्वाधीनता के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक शक्तिशाली संगठन बनना या बनाना। इसके बाद अगला कार्य क्या था आंदोलनकारियों का, कि शासन संबंधी जनमत सुधारों की मांग रखने के लिए सभी को संगठित करना। और आंदोलनकारियों का अगला कार्य क्या था कि पूर्ण स्वराज प्राप्ति तक आंदोलनों को गति प्रदान करना एवं एकजुट होकर संघर्ष करना। तो ये प्रमुख कार्य थे आंदोलनकारियों के। और अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कह रहा है क्या कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। और प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, यहां से एक प्रश्न और बनता है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं, महात्मा गांधी जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न आएगा कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं, महात्मा गांधी जी हैं। और उत्तर इस प्रश्न का क्या है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में क्या कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजों का शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। यानी जब भारतीयों ने सहयोग किया था तभी अंग्रेजों का शासन हमारे भारत में स्थापित हो पाया था। और यह शासन इसी सहयोग के कारण ही चल रहा है, और यह जो शासन है इसी सहयोग के कारण ही चल पा रहा है। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के अंदर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग आंदोलन का अर्थ है जहां पर सहयोग ना करना। यानी गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण ही चल रहा है। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के अंदर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको रटना नहीं है, आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना है, सीधा दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आपको रटना नहीं होता है बल्कि आपको सीधा दिमाग में बैठा लेना होता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है,
भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ करना पड़ा, इसका प्रमुख नारा क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ करना पड़ा, इसका प्रमुख नारा क्या था। तो उत्तर क्या होगा कि जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिए जाने के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। जापान के द्वारा जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इस युद्ध में भाग लेने के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। अतः गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम बार 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, कब, अंतिम बार 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने का निश्चय किया। तो यदि प्रश्न आ जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, उत्तर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। बहुविकल्पी के रूप में प्रश्न आ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो, प्रश्न यहां से पक्का आएगा, करो या मरो का नारा, डू और डाई का नारा किसने दिया। तो करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया। और यह प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है कि करो या मरो का नारा किसका था या किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। तो ये थे आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस चैप्टर के लघुत्तरीय प्रश्न हैं। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर लें। आप सभी वीडियो को शेयर कर दें। यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपनी नोट्स भी बनाते रहिए। आप सभी को एक बार पुनः दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से और मेरे समस्त परिवारजनों की ओर से। आप सभी को और आप सभी के परिवारजनों को दीपावली के पावन पवित्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग दीपावली के इस पावन पवित्र को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।